यहाँ पर आ गया, बोलो। फिर रोटेशन होता है डबल बार या ट्रिपल बार की, सिचुएशन है वहाँ पे रोटेशन क्या होता है, क्या होता है? अच्छा, साइकिल। चलो ठीक है, साइकिल कर लो। हेलो हेलो, अब आ रही होगी आई थिंक। अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस आई नो इट वाज नॉट द अभी प्रॉब्लम हो रही थी। अभी आ रही है वॉइस? ओबी नो वॉइस, सही है भाई। यस आई थिंक अब ओके है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Thank you. अभी तो आवाज प्रॉपर है। Thank you, Rajiv. So good evening, everyone. My name is Diksha Sharma, and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics Wala. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड बिकॉज आज शुरू होने वाला है कैलकुलस। कैलकुलस बेटा आपके पूरे मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स के बोर्ड के पेपर में 35 मार्क्स का वेटेज रखता है। कैलकुलस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू हैव सम पेशेंस, राइट। प्लीज इस चीज को मेक श्योर करिएगा कि ये चैप्टर को बेटा लाइटली नहीं रहना है। अभी तक कोई बैकलॉग रह गया है, छोड़ दीजिए। अभी तक कोई चीज छूट गई है, छोड़ दीजिए। फर्स्ट चैप्टर समझ में नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आज से बेटा हर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हर लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। एक लेक्चर मिस होगा तो अगला कनेक्टेड लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला है। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, प्लीज एक एक लेक्चर को जरूर अटेंड करिएगा। कोई भी क्लास मिस मत होने देना बेटा। एक भी क्लास मिस होगी, अगला चैप्टर, अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। और जैसे जैसे क्लासेस मिस होती चलेंगी वैसे वैसे हमारा 6 चैप्टर, अगर बेटा एक भी लेक्चर मिस हुआ ना तो हम 6 चैप्टर तक रोते रहेंगे। अगले 6 चैप्टर तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टू यू कि हमें हर लेक्चर को अटेंड करना है। 6 चैप्टर का मतलब हुआ कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 9। ये जो आपके 6 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में बेटा बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज एक भी फॉर्मूला मत, एक भी लेक्चर मिस मत नहीं करिएगा। हाँ, एलसीएम बता देती हूँ, याद आ गया, एलसीएम निकालना सिखा देती हूँ। ठीक है, एक भी लेक्चर बेटा मिस मत करना। ओके, ठीक है। एवरी लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, प्लीज मत करिएगा, एक भी लेक्चर को मिस नहीं करना है, हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात बेटा, वापस आसानी है तो अभी छोड़ दे बेटा, जो चीज समझ में नहीं आई उसको छोड़ दे, लेकिन आज से हर चीज। नेक्स्ट बेटा, इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 का रिवीजन, विच इज लिमिट्स। और आज हम लोग 11th क्लास का रिवीजन करने जा रहे हैं, विच इज लिमिट्स। लिमिट्स आज पढ़ाएंगे, डोंट वरी। आज हम लोग लिमिट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज लिमिट्स आपको समझ में नहीं आएगी, पूरी कैलकुलस समझ में नहीं आएगी। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लिमिट्स को। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके। सो रेडी फॉर द क्लास, चलिए। हाँ, मैं एलसीएम लास्ट में बता दूंगी बेटा, डोंट वरी, लेक्चर के एंड में, ठीक है। चलिए भाई, ओके। लिमिट्स पढ़ाया जाएगा, आज लिमिट्स पढ़ाएंगे। क्लास 11 पहले रिवाइज होगा, कैलकुलस में लिमिट्स आज हम ये करने वाले 11th रिवीजन। ठीक है, आज हम सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास का रिवीजन करने के, लिमिट्स निकालना सीखेंगे। लिमिट्स निकालने के बाद ही हम लोग शुरुआत कर पाएंगे। हाँ जी, तो व्हाट इज कैलकुलस, सबसे पहले शुरू करते हैं कैलकुलस की शुरुआत। हाँ जी, लिखना नहीं है, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, ओके। सो कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज। कैलकुलस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो किस स्पीड से, किस रेट से कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है, किसी भी क्वांटिटी की रेट होने की
चेंज होने का जो रेट है उसके बारे में हम कैलकुलस के अंदर स्टडी करते हैं. नो नीड टू राइट ऑल दिस. ए मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैलकुलस है लिमिट्स, ये 11th में हमने पढ़ा, जो आज हम पढ़ेंगे. डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन, ये तीनों हमें इस साल पढ़ना है. मल्टीवेरिएबल फंक्शन थ्योरी नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, दैट्स इट. तो बस बेटा हम पहले 3 कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं कैलकुलस के, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन. ठीक है, 4th हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है. तो सबसे पहले जो आता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ध्यान से देखिएगा बच्चा. ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है लिमिट स्टार्ट करने से पहले कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है. इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है? An undefined expression involving some operation between two quantities is called an indeterminate form if it does not evaluate to single number value or infinity. दो क्वांटिटीज के बीच में मैंने कोई भी ऑपरेशन लगा दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एनी ऑपरेशन, अगर वो करने से कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आती, ना ही वो वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाती है, तो उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहते हैं. जैसे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स. ठीक है, 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी. ये 7, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है. इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या बोलती है कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन जब 0 बाय 0 बन जाए, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ जाए, या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो जाए, या 0 इंटू इंफिनिटी हो जाए, या 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी, अगर कोई भी ऑपरेशन करने के बाद इस तरीके का रिजल्ट आता है, तो इनकी वैल्यू बेटे एग्जिस्ट नहीं करती. इनकी वैल्यू कोई डिफाइंड नहीं है कि इसका आंसर ये आएगा. ठीक है, तो जब भी हमारे पास ये 7 फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म बनेगी, तब हम लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. इसलिए हमें लिमिट्स की जरूरत पड़ी. लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ी? कि जब जब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती थी, जैसे 0 बाय 0 बन गया, यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 है. ध्यान से देखना, अगर एक्स की वैल्यू 3 की तरफ गई, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9, 3 माइनस 3, तो ये 0 बाय 0. अब 0 बाय 0 आ गया, तो हम इसको क्या 1 के बराबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते. 0 बाय 0 की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होती. इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होती. तो यहां पर क्या हुआ कि ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया, इसका मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया. तो जब जब इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, तब लिमिट की वैल्यू निकाली जाएगी. जब जब इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, उसी केस में हम लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, तब जाके हमें लिमिट्स की जरूरत पड़ती है. एग्जांपल्स आएंगे विश्वास, बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, पेशेंस रख. तो जब जब बेटा ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स बनेंगी, तब तक हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. चलिए, लिखना कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ रिवीजन है. अब शुरुआत करते हैं. हमें जरूरत तो समझ में आ गई कि लिमिट्स की जरूरत कब पड़ी, जब इंडिटरमिनेट फॉर्म आई. होती क्या है लिमिट? ध्यान से देखिएगा. अ लिमिट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू दैट अ फंक्शन अप्रोचेस द आउटपुट फॉर द गिवन इनपुट वैल्यूज. इसने बोला लिमिट वो फंक्शन की वैल्यू है, लिमिट उस फंक्शन का वो आउटपुट है जब इनपुट किसी की तरफ जाता है तो आउटपुट किसी की तरफ जाता है. अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना. मैं थोड़ी देर के लिए चैट डिसेबल करूंगी, थोड़ी देर के लिए बेटा, है ना. प्लीज बड़ा ध्यान समझना, मजेदार चीज है, ये इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने कहा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर सी. अब समझना इसका मतलब क्या होता है ना. यहां पे क्या लिखा है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर सी. इसका मतलब है कि जब x जो इनपुट है, फंक्शन के अंदर वेरिएबल कौन है? x. तो जब x की वैल्यू a की तरफ जाती है, जब मेरी इस वेरिएबल x की वैल्यू a की तरफ जाती है, तो फंक्शन की वैल्यू c की तरफ जाती है. क्या बोल रही हूं मैं? लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स बराबर c. इसका मतलब क्या होता है? when x is approaching towards a, then function is approaching towards c. यानी कि जब मेरा वेरिएबल x a की तरफ जाता है,
तो मेरी फंक्शन की वैल्यू c की तरफ जाती है। जब मेरे फंक्शन के अंदर वेरिएबल x की वैल्यू a की तरफ जाती है, x टेंड्स टू a, फंक्शन वेरिएबल की वैल्यू a की तरफ जाती है, तो फंक्शन की वैल्यू c की तरफ जाती है, फंक्शन की वैल्यू c की तरफ जाती है। एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 3। ध्यान से देखिए, इस लिमिट की वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है जो मेरा वेरिएबल x है, x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2। जब x की वैल्यू 2 की तरफ जाती है, x की वैल्यू जब 2 की तरफ जाती है तो फंक्शन की वैल्यू किस ओर जा रही है? फंक्शन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू k है तो k, अगर इस लिमिट की वैल्यू k आएगी तो फंक्शन की वैल्यू k की तरफ अप्रोच करेगी। ये तो मतलब होता है, ठीक है, इस मैथमेटिकल नोटेशन का ये मतलब होता है। अब लिमिट की वैल्यू निकाली कैसी जाती है, जरा ध्यान से देखना कि भाई मैम लिख रही हूं जाती है, इस तरफ जाती है, अप्रोचिंग का मतलब क्या हुआ, कैसे वैल्यू जाती है? जरा नंबर लाइन पे आते, हमारे पास जो नंबर लाइन है इधर 2 लिखा हुआ है, x बराबर 2, ध्यान से देखिएगा, है ना। अब इसने बोला x की वैल्यू 2 की तरफ जाती है, वेरिएबल x की वैल्यू 2 की तरफ जाती है, तो नंबर लाइन पे x बराबर 2 कहीं है, यस। अब मान लीजिए वो 2 की तरफ जा रही है तो इस तरफ से जा रही होगी, सबसे पहले x को 1 मिला होगा, फिर 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे करते करते 1.9 आया होगा, करेक्ट। जब हम 2 की तरफ जाते हैं नंबर लाइन से तो पहले 1 आता है, फिर 1.1, फिर 1.2, इसको मैं साफ साफ लिख देती हूँ, सबसे पहले 1.1 आया होगा, फिर 1.2, ऐसे करते करते फिर 1.9 आया होगा, तब जाके 2 आया होगा, ठीक है। यानी कि मेरा x के वैल्यू 1.1 आई, तो मेरा फंक्शन कितना है बेटा, फंक्शन देख लो, फंक्शन कितना है x प्लस 3, फंक्शन कितना है x प्लस 3, ध्यान से देखिएगा। तो जब x की वैल्यू 1.1 तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1.1 कितना हो गया, 1.1 प्लस 3 विच इज 4.1। फिर x की तरफ और पास गए, फिर x की वैल्यू 1.2 हो गई, तो मेरा फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, f ऑफ 1.2, तो 1.2 प्लस 3 विच इज 4.2। फिर x की और पास गए, x की वैल्यू हो गई 1.3, 1.3, तो 1.3 प्लस 3 4.3। फिर x के पास जाते जाते लास्ट में कहां पहुंचेंगे, x के बराबर 1.9, भाई 2 की तरफ जा रहे हैं, तो 1.1 आया, 1.2 आया, 1.3 आया, फिर 1.9, फिर जाके 2 आया होगा, ऐसे करते करते फिर x की वैल्यू 1.9 आई होगी, तो f ऑफ 1.9 वैल्यू 1.9 प्लस 3 दिस इज 4.9। उसके बाद जाके हम 2 पे पहुंचे, फाइनली फिर हम 2 पे पहुंच गए, तो 2 प्लस 3 वैल्यू 5 हो गई। तो हमने क्या चीज नोटिस करी कि जैसे जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9 देन 2, तो मेरी फंक्शन की वैल्यू पहले 4.1, फिर 4.2, फिर 4.3, फिर 4.9 जाके 5 आ गई। तो जैसे जैसे x का वैल्यू 2 की तरफ गया, जैसे जैसा मेरा x का वैल्यू 2 की तरफ गया, फंक्शन की वैल्यू 5 की तरफ आ गई। फंक्शन की वैल्यू किस ओर आ गई, 5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.9, 4.9 देन 5। इसका मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू 2 की तरफ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 5 की तरफ आएगी, फंक्शन की वैल्यू 5 की तरफ आएगी, ये मतलब होता है इस तरफ जा रही है। जैसे जैसे वेरिएबल x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, फंक्शन की वैल्यू किस ओर जा रही है, 5 की तरफ। किस ओर जा रही है, 5 की तरफ। ये मतलब होता है x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, फंक्शन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 5। ठीक। अब लाइन में एक और चीज आती है कि मैम 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा जरूरी है, मैम राइट हैंड साइड से भी जा सकते हैं, ऐसा कोई नियम तो लिखा नहीं है कि 2 की तरफ जाना है ना, 2 की तरफ जाना है। तो आपने कहा मैम इस तरफ से जाते हैं, लेकिन मैं तो अलग हूं, मैं राइट हैंड साइड से जाऊंगा, चलो भाई राइट हैंड साइड से। अब हम 2 की तरफ राइट हैंड साइड से आए, ऐसे 2 की तरफ जाना है, तो नंबर लाइन पे एक तरफ 2 की तरफ लेफ्ट साइड से जा सकते हैं और एक बार 2 की तरफ राइट हैंड साइड से भी जा सकते हैं, राइट। सबसे पहले यहाँ पे आएगा 3, फिर आएगा 2.9, फिर 2.8, फिर 2.1, तब जाके 2 आया होगा, है ना, पास आ रहे हैं हम। 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.1 देन 2, ऐसे आया होगा। तो चलिए
जब x का वैल्यू मेरा 2.9 रहा होगा तो f ऑफ 2.9 2.9 प्लस 3 विच इज 5.9। फिर मेरी बेटा वैल्यू x की वैल्यू 2.8 हुई होगी तो f ऑफ 2.8 दिस इज 5.8। फिर मेरी x की वैल्यू बेटा 2.7 गई होगी तो f ऑफ 2.7 दिस इज 2.7 प्लस 3 दिस इज 5.7। ऐसे करते करते फिर मेरी x की वैल्यू 2.1 आई होगी तब f ऑफ 2.1 2.1 प्लस 3 5.1 आया होगा। फिर जाके मेरी x की वैल्यू 2 पहुंची होगी तो f ऑफ 2 कितना हो गया भाई 2 प्लस 3 वैल्यू इज 5। तो हमने ये देखा कि मेरी जब x की वेरिएबल की वैल्यू 2.9 2.1 2.8 2.7 ऐसे करते करते 2 पे पहुंची तो मेरी फंक्शन की वैल्यू भी 5.9 5.8 5.7 5.1 फिर जाके 5 पे पहुंची। तो जैसे जैसे x का वैल्यू 2 की तरफ जा रहा है फंक्शन का वैल्यू 5 की तरफ आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू 5 की तरफ आ रहा है। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से गई 2 की तरफ तो भी फंक्शन का वैल्यू 5 की तरफ, जब मैं x की तरफ राइट हैंड साइड से गई 2 की तरफ तो भी मेरा फंक्शन 5 की तरफ आ गया। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से गए तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं और जब हम राइट हैंड साइड से गए तो उसको हमने बोल दिया राइट हैंड लिमिट। क्या बोल दिया बेटा? राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 5 आ गया। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ गई तो भी फंक्शन की वैल्यू 5 आई, जब मैं राइट हैंड साइड से 2 की तरफ गई तो भी फंक्शन की वैल्यू 5 आई। तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। मेरा यहाँ पे LHL बराबर RHL, दोनों की वैल्यू 5 है। लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट भी 5, फंक्शन की वैल्यू दोनों तरफ से 5 की तरफ आ रही थी। तो जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है तब जाके लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बराबर आई है इसलिए हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट का आंसर 5 होगा। राइट, तो यहां पे जो आपके पास था तो मेरा जो क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 3, इसकी वैल्यू बेटा 5 हो गई। रीजन, क्योंकि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया LHL और जो राइट हैंड लिमिट आया RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने के लिए बेटा ऐसे लिख देते हैं x टेंड्स टू 2 माइनस। ध्यान से देखिएगा, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना होता है तो x टेंड्स टू 2 माइनस लिखेंगे। x टेंड्स टू 2 था, 2 माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट। 2 माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब x टेंड्स टू 2 माइनस हुआ तो x प्लस 3 ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हैंड लिमिट को। 2 प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट हैंड लिमिट को। इसका मतलब वेरिएबल x की तरफ राइट हैंड साइड से आए हैं। 2 प्लस x प्लस 3 यही फंक्शन था। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 5 आई है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 5 आई है। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो हमने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 5 के बराबर। तो वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि लिमिट x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, इसकी वैल्यू c है। ठीक है, तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे और बराबर हो। लेफ्ट हैंड लिमिट का बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x टेंड्स टू a माइनस। ठीक है, x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। दिस इज राइट हैंड लिमिट। तो जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होती है ना, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x बराबर होती है के, इसकी वैल्यू बराबर है c के। दैट्स व्हाई लिमिट की वैल्यू c के बराबर हो गई। जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तब जाके लिमिट एग्जिस्ट। दैट मींस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, एक तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, देन लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट एग्जिस्ट। ये हमारा तात्पर्य था। अब बताइए बेटा किसी को प्रॉब्लम है? लिमिट्स क्या होता है, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर? लिमिट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट लिमिट का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, बताइए। यहां तक में कोई डाउट है? यहां तक में कोई डाउट है? ऑल क्लियर? चलिए, लिमिट का मतलब समझ में आ गया। लिमिट का मतलब क्या होता है? चलो सॉरी, ठीक है, क्लियर है, फाइन, वेरी गुड। तो लिमिट का मतलब यही होता है बेटा कि एक्स की वैल्यू जिस तरफ जा रही तो फंक्शन, नोट्स नहीं लिखने, 11th रिवीजन के नोट्स क्यों लिख रहा है बेटा? 11th रिवीजन के नोट्स नहीं लिखने, ठीक है। रिपीट, देख बेटा रिपीट कर देते, कोई बात नहीं। मैंने इसमें इतना सा बोला कि अगर कहीं लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स बराबर सी, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू जब ए की तरफ जा रही है तो फंक्शन का वैल्यू जिस तरफ जा रहा है उसको लिमिट की वैल्यू कहते हैं, उसको बेटा लिमिट की वैल्यू कहते हैं। क्वेश्चन बताऊंगी कैसे करना है, अभी मतलब समझाया है मैंने, डेफिनेशन समझाई है कि लिमिट का मतलब क्या होता है ना। रिपीट कर रही हूं, तो अगर x का वैल्यू a की तरफ जा रहा है तो फंक्शन का वैल्यू c की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जैसा हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो जब x का वैल्यू 2 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू k की तरफ जा रही है, ये मतलब होता है लिमिट का, ठीक है। तो यानी कि जब हम 2 की तरफ गए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, जब मैं 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से गई तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 तब जाके 2 के पास पहुंची, तो x की वैल्यू 1.1, 1.2, 1.3 बढ़ती गई तो फंक्शन की वैल्यू 5 की तरफ गई। जब मैं राइट हैंड साइड से गई टूवर्ड्स राइट, फ्रॉम राइट हैंड साइड 2 की तरफ, तो 2.9, 2.8, 2.7 से जाके 2 के पास पहुंची, तब फंक्शन की वैल्यू 5 के पास पहुंची। लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 5, जब दोनों लिमिट इक्वल होती हैं तब जाके बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। यही चीज बोली है, लेफ्ट हैंड लिमिट को a माइनस, राइट हैंड लिमिट को a प्लस, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर तो क्लियर। चलिए, वेरी गुड। अब हमारे पास क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी समझते जाइएगा, है ना, कुछ प्रॉपर्टी समझ, क्वेश्चंस करना सिखाऊंगी, बोर्ड पे देखिएगा। यस, पहली प्रॉपर्टी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू a gx है, तो उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू a gx। एग्जांपल लाइक लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई, आपके पास लिखा है sin x प्लस cos x, तो आप ऐसा अलग अलग करके लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई sin x प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई cos x। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा, अगर माइनस है तो माइनस को अलग कर सकते हो, प्लस में था सेपरेट करके लिख दिया, माइनस होगा तो भी सेपरेट करके लिख सकते हैं, कुछ नोट नहीं करना है बेटा, कुछ भी नोट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चा। फिर fx इंटू जी एक्स है, एक्स टेंड्स टू ए, fx इंटू जी एक्स है, fx इंटू जी एक्स, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx डॉट लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स। x की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करके भी सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप सेपरेट करके लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 साइन एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 cos x। आप ऐसे बेटा सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। अब एक बच्ची कह रही थी मैम, कीर्ति मैम ने अलग से लिखो, अलग तरीके से बताया था। बेटा मैं आपको बोलूंगी दो जगह से पढ़ोगे यू विल गेट कंफ्यूज्ड। कीर्ति मैम शी इज माय गुड फ्रेंड, शी इज माय फ्रेंड, हम दोनों एक ही जगह से क्लास लेते हैं। बेटा सब टीचर्स का अलग अलग तरीका है, आप एक जगह से फॉलो करिए। अगर कीर्ति मैम का समझ में आ रहा है इसलिए कह रही दो जगह से मत करना, दो जगह से मत करना बेटा। अगर मैम का क्लियर है तो वहीं से फॉलो करिएगा, अगर मेरा क्लियर तो यहां से फॉलो करिए। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है। कोई प्लस एच वाला मेथड यूज करता है, कोई प्लस एच वाला मेथड यूज नहीं करता। मैं एच वाला यूज नहीं करती, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देता है, इसलिए वो चीज मैंने नहीं करी। तो अगर एक बच्चे अगर मैम वाला फॉलो करे, अगर वो समझ में आ रहा है गो विद दैट। डबल जगह से पढ़ोगे बेटा नैया डूब जाएगी, दो नाव पे सवारी नहीं करनी है, ठीक है। एक जगह से पढ़िए बेटा, एक जगह से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी इज ऑल्सो वेरी गुड टीचर, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, वहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, लेकिन दो जगह से मत करो, है ना, कंफ्यूज हो गए। मैम ने एच यूज किया है, एक्स प्लस एच, एक्स माइनस एच, मैं थोड़ा कम यूज करती हूँ, अवॉइड करती हूँ, एच वाले को बहुत अवॉइड करती हूँ, ठीक है, ओके। चलिए
फिर उसके बाद इसने डिवाइड के लिए भी बोला है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स बाय जी एक्स है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ओके, आपको एक साथ आप डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x upon cos x, so you can do like this, limit x tends to 0 sin x by limit x tends to 0 cos x। आप इसे सेपरेट करके ऊपर नीचे करके भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद k इंटू एफ एक्स लिखा है, x टेंड्स टू ए, तो k इंटू लिमिट x टेंड्स टू ए भी कर सकते हो अगर k कांस्टेंट है, लाइक लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 sin x लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। अब यहां पर जो ये 2 है विच इज अ कांस्टेंट, जो 2 लिखा है वो कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा। जो 2 लिखा है विच इज कांस्टेंट, 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स। 2 मेरा कांस्टेंट है बेटा, 2 इज ए कांस्टेंट, 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स। एम आई क्लियर? इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्लस अलग कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर सकते हो। यहां पर k क्या होता है? कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़े। अब जैसे क्वेश्चन है ना, अब थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, समझते जाइएगा समझते जाइएगा। हाँ जी, वैसे फाइंड द लिमिट, तो जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या मैम हर बार लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या, है ना, तभी जाके लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी पता करेंगे। बेटा या तो मैं चैट डिसेबल कर दूं, है ना, या तो मैं चैट डिसेबल कर दूं। बेटा ऋषभ, मैंने प्रॉपर्टी में ये बताया है कि अगर 2 लिमिट्स प्लस में है या 2 लिमिट्स माइनस में है तो आप अलग अलग करके कर सकते हो। श्रेया, लास्ट प्रॉपर्टी में ये बताया कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जैसे 2 मेरा कांस्टेंट मल्टीप्लाई था, तो आप सेपरेट कर सकते हो, उसको बाहर लेके आ सकते हो। दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे लो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस पे भी काम आने वाली है, वही करा रहे हैं, ओके, बोर्ड पे। जैसे यहाँ लिमिट निकालना है, अब लिमिट निकालना है तो बेटा हम अब माइंड में आता है कि मैम जैसे अभी हमने पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जब दोनों बराबर आएगा तब जाके इक्वल करके लिखते हैं क्या। तो बेटा क्वेश्चन में वैसे नहीं करना होता है, क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे जो लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, तो जो भी वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू सीधे सीधे पुट कर दो। पहले सबसे पहला अप्रोच, जो भी वेरिएबल दिया है एक्स टेंड्स टू 1, इसकी वैल्यू सीधे सीधे पुट कर दो। एक्स की जगह 1, एक्स की जगह भी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1, 5 1 जा 5 प्लस 6, 3/11। अगर ये फाइनाइट नंबर आ गया, 3/11 कैसा है बेटा? फाइनाइट नंबर। क्या इंडिटरमिनेंट फॉर्म आई है? नहीं आई है। अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म आती है तो हम लिमिट आगे अलग तरीके से करेंगे, लेकिन अगर प्यारा सा मोहब्बत सा नंबर आ गया, 3/11 आ गया, विच इज अ फाइनाइट नंबर, तो यही हमारा आंसर हो गया। आ गई बात समझ में? यही हमारा आंसर हो जाता है। तो जो भी एक्स का वैल्यू उसको सीधे सीधे पुट करिए, अगर फाइनाइट नंबर आ गया वो हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे ये अब ये आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चंस है क्लास 11th के, वो मैं लेकर आई हूँ, वही आपको कराने जा रही हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी की क्वेश्चंस है क्लास 11th के, वही कराने जा रही हूँ, बोर्ड में देख लीजिएगा। हाँ जी, पहला सवाल, लिमिट, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 100, ठीक है। मैंने क्या सिखाया है बेटा आपको? मैंने क्या सिखाया है, एक्स की वैल्यू जो दी है उसको सीधे सीधे पुट करिए। एक्स का वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1, एक्स का वैल्यू 1 प्लस 100, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2/101, आ गया आंसर। तो फाइनाइट नंबर आ गया तो आंसर आ गया। अगर फाइनाइट नंबर आ गया तो आंसर आ गया। इसको नालाइनो क्वेश्चंस आर नॉट विजिबल, इसलिए मैं क्वेश्चंस लिख दूंगी, ठीक है, क्वेश्चंस लिख देती हूँ मैं, ओके। नहीं बेटा नोट नहीं करना है, रिवीजन को क्यों नोट करना है, समझो सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर x की वैल्यू 2 पुट कर दी। अगर यहां पे x की वैल्यू 2 पुट कर दी बेटा, तो 2 पुट करी, 2 क्यूब 2 स्क्वायर 4 इंटू 2, 2 स्क्वायर माइनस 4, ध्यान से, 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 माइनस 4, दिस इज 16 माइनस 16, 4 माइनस 4। कैसी फॉर्म आ गई? 0/0। कैसी फॉर्म आ गई? 0/0। कैसी फॉर्म है? इंडिटरमिनेंट। कैसी फॉर्म आ गई बेटा? इंडिटरमिनेंट। तो जब
इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, यानी कि यहाँ पे तो जब हमने डायरेक्ट वेरिएबल का वैल्यू पुट किया तो एक फाइनाइट आंसर आ गया, करेक्ट, तो वही हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर जब हमने सीधे सीधे 2 पुट किया तो 0/0 फॉर्म आ गई, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। और जब जब इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है तब तब लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट होती है। यही मैंने आपको सिखाया था, जब जब इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है तब तब लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो अब हमें लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2, सबसे बेस्ट अप्रोच x³ - 4x² + 4x बाय x² - 4। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए फैक्टराइजेशन अप्रोच लग रही है क्या, ध्यान से देखिए। फाइनाइट और नहीं फाइनाइट, रौनक 2/101 एक रियल नंबर है, फाइनाइट छोड़ दे, एक रियल नंबर है कि नहीं है, एक अच्छा खासा प्यारा मोहब्बत वाला नंबर है, राइट। लेकिन 0/0 तो कोई नंबर नहीं होता, बता मेरा बच्चा, 0/0 तो नंबर वाला नहीं होता। बेटा पढ़ा दिया जाएगा, थोड़ा पेशेंस रख ले बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करो बेटा, बहुत चैचे पैपे तुम्हारी, बहुत चैचे पैपे, समझ लो थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे x टेंड्स टू 2 था बेटा, तो यहाँ पे जब हमने पुट किया तो यहाँ पे एक हमारे पास रियल नंबर आ गया, दैट्स व्हाई इसको फाइनाइट बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। लेकिन जब ये 0/0 हो गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। जब इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई तो हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन टेक्निक यूज करेंगे, सीधे सीधा आंसर नहीं आएगा। x कॉमन, ब्रैकेट में x² - 4x + 4, हमेशा फैक्टराइजेशन करिए जैसे पॉसिबल है। तो x² - 4 को लिख सकते हैं x + 2 × x - 2, राइट। आई थिंक ये भी समझ में नहीं आएगा, तो इसको लिख दिया x², 4 को लिख दिया बेटा 2 का स्क्वायर। बेटा बहुत परेशान करते हो, समझने की कोशिश नहीं करते, कोशिश नहीं करते हो बेटा समझने की। मैंने चीज देखी है बेटा, बी सीरियस, दिस इज क्लास 12th, दिस इज कैलकुलस, 10 बार बोला, अब तो सीरियस हो जाओ। देखो ध्यान से, यहां पर जब हमने सीधे सीधे वेरिएबल की वैल्यू पुट करी तो आंसर आ गया एक रियल नंबर, तो ये हमारी लिमिट का आंसर हुआ। पिछले क्वेश्चन में भी जब वैल्यू पुट करी तो एक रियल नंबर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब हमने x का वैल्यू 2 पुट किया, जब 2 पुट किया तो वैल्यू 0/0 आ गई। 0/0 कोई रियल नंबर होता है क्या, नहीं। कैसी फॉर्म आ गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म। मैंने 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म समझाई थी क्या, मैंने 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म समझाई थी, 0/0, ∞/∞। मैंने कहा था जब जो भी 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी हमें लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी, हमें उसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहां पर जब मैं आई तो मेरे पास 0/0 फॉर्म बन चुकी है, तो यानी कि अब हमारा ये आंसर नहीं होगा, तो हमें लिमिट्स की जरूरत पड़ी। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में लिमिट की जरूरत पड़ रही है तो आप सबसे पहले देखिए क्या फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो हमने फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करी, x कॉमन, तो बच गया x² - 4x + 4। डिनोमिनेटर में दिस इज x का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, राइट। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, x बेटा x² - 4x + 4, x² - 4x + 4 क्या होता है, x - 2 का होल स्क्वायर, राइट है। x² - 4x + 4, x - 2 का होल स्क्वायर, a² b² - 2ab आ गया, x² - 4x + 4, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में लिखा है a² - b², a² - b² क्या होता है, a + b, a - b, x + 2 x - 2। अब एक x - 2 एक x - 2 कैंसिल हो गया, एक x - 2 से एक x - 2 कैंसिल हो गया, बच कितना गया, लिमिट x टेंड्स टू 2, x न्यूमरेटर में और x - 2 बच गया, डिनोमिनेटर में x + 2 बच गया। न्यूमरेटर में क्या बच गया, x × x - 2, डिनोमिनेटर में क्या बच गया, x + 2, एक x - 2 कैंसिल। अब x की वैल्यू 2 पुट कर दी, राइट। अब हमने x का वैल्यू 2 पुट किया, जैसे ही 2 पुट किया, 2 × 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2, x का वैल्यू 2 पुट कर दी। अब पुट किया तो 2 × 2 - 2 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू 2 + 2, तो ऊपर हो गया 0 2 0, 2 + 2 4। इस बार 0/0 फॉर्म नहीं आई, 0/4, और 0/4 क्या होता है, 0, 0/4 क्या होता है, 0। तो ये बेटा हमारा आंसर हो गया, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछिए बेटा, किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो पूछिए।
गुड, 0/4 0, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर, एक बच्चा कह रहा है मैम रिपीट कर दीजिए. देख ले बेटा, रिपीट कर लेते हैं. यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन गया जो कि इंडिपेंडेंट फॉर्म थी. जब इंडिपेंडेंट फॉर्म बनती बेटा, कैसे पता चल रहा है? वैल्यू पुट करना हीरो. जब वैल्यू पुट करी बेटा तो 0/0 आ गया. यहाँ वैल्यू पुट करी तो इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं आई, यहाँ पे इंडिपेंडेंट फॉर्म आ गई तो लिमिट निकालनी पड़ गई. लिमिट्स में आपको हमेशा सबसे पहले अप्रोच होना चाहिए फैक्टराइजेशन. जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा तो पहला अप्रोच होगा फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में x कॉमन, ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर, 4 होता है बेटा 2 का स्क्वायर. x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 होता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल. भाई क्या दिक्कत है बताइए? हर्षित कर सकते हैं एल ऑर्बिटल रूल लगा के, बिल्कुल कर सकते हैं हर्षित. सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 4. थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4. एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x. ये वही क्वेश्चन है ना? ये वही क्वेश्चन है, सेम है. ये वापस 0/0 फॉर्म आएगा. आप 2 पुट करोगे तो जब 2 पुट करोगे, एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे तो फंक्शन 0/0 आएगा. सेम है राइट? आप 2 पुट करिए 0/0 आएगा, है ना? अब 0/0 आ गया तो वैल्यू हमने वापस से क्या लगा लिया? एल ऑर्बिटल रूल. सेम सवाल है. दिस इज एक्स स्क्वायर, 4 हो गया 2 का स्क्वायर, अगेन एक्स कॉमन. सेम क्वेश्चन है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. सेम सवाल, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है. अब देखिए, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया. दैट्स इट. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया. x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर. x टेंड्स टू 2 बेटा. अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, x माइनस 2 कैंसिल. व्हाट वी हैव, लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2. राइट? अब जब हमने 2 पुट किया, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हमने अब 2 पुट किया तो हो जाएगा 2 प्लस 2, 2 माइनस 2, 4/0. अगर मैम 0/4 था तो हमने 0 लिख दिया. 4/0 है तो क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट. लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. समझ में आ गया? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. 0/0 आता तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता, फिर फर्दर सॉल्व करते, लेकिन 0/0 नहीं आया. 0/4 हो गया तो आंसर 0. 4/0 डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. ठीक है, इसको डज नॉट एग्जिस्ट बोलते. ठीक है, बहुत बढ़िया. जब ऐसा फॉर्म बन जाता है तो डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, देखो बेटा, 0 बाय नॉन जीरो नंबर तो 0 होता है, नॉन जीरो बाय 0 डज नॉट एग्जिस्ट होता है, और 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है. इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है. तो जब न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो आंसर 0. डिनोमिनेटर में हो सिर्फ 0, डज नॉट एग्जिस्ट. 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म. ठीक है, ये अपने होता है. अब अगला फोर्थ पार्ट, x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. चलिए बच्चों, ये आपका फोर्थ पार्ट. सॉल्यूशन करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 2, बेटा x कॉमन, x स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में x माइनस 2. आप यहाँ 2 पुट करके देखोगे फिर से 0/0. आप 2 पुट करके देखोगे फिर से 0/0. जैसे आप 2 पुट करके देखोगे 0/0. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फैक्टराइज, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3. ठीक है, x माइनस 2 कैंसिल. लिमिट x टेंड्स टू 2
ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया एक्स माइनस 3। आप 2 पुट करी तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 3 -1, -4 इज द आंसर, -4 इज द आंसर। तो यहां पर हमें जब भी आपको ऐसा फ्रैक्शंस करके कुछ दिखाई दे रहा है, जब जब बेटा फ्रैक्शन करके दिखाई दे रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब बेटा हम क्या करेंगे, क्यूब, सॉरी बेटा बस क्यूब। ओके जब जब हमें फ्रैक्शन दिखाई देगा तब हम पहला अप्रोच करेंगे फैक्टराइजेशन। तो बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू -2 एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, x -2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स की वैल्यू 2, 2 माइनस 3 4 अपॉन -1, -4 इज द आंसर। ओके ठीक है अक्षत, रिवीजन में क्या पोल कराएं बेटा, करा लेंगे पोल, परेशान मत हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई चैलेंज, सिंपल इसी तरीके के सवाल है आपके सामने, इसी तरीके के सवाल है। ओके चलिए बेटा, कॉन्टिन्यूटी आज स्टार्ट नहीं होगा, ऐतराज आज स्टार्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, x -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, x -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, x -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, x -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, बोर्ड पे देखिएगा। चलिए अब अगर 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो बेटा ये तो हमें क्लियर है, मैं थोड़ी देर के लिए चैट डिसेबल करती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, बोर्ड पे देखिएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने का सोचते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। तो बेटा न्यूमरेटर में x -2 है, x कॉमन, तो ब्रैकेट में x -1। ठीक है, फैक्टराइजेशन अप्रोच, मैंने कहा जब जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाई देगा, फैक्टराइजेशन अप्रोच सबसे पहले, -1 अपॉन, अगर x कॉमन तो ब्रैकेट में x स्क्वायर -3x प्लस 2, अगर x कॉमन ब्रैकेट में x स्क्वायर -3x प्लस 2। ठीक है आगे बढ़े, लिमिट x टेंड्स टू 1, बेटा x -2 अपॉन x इंटू एक्स -1, -1 अपॉन x, इसको फैक्टराइज करेंगे x -1 x -2 आएगा। अब बेटा ये मत पूछ लेना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 को x -1 इंटू एक्स -2 लिख सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं हो, दिस इज व्हाट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब आपके पास यहां पर x इंटू एक्स -1, यहां पे एक बच्चे ने मुझसे कहा था मैम कैसे एलसीएम लेते हैं फ्रैक्शंस का, बोर्ड पे देखना बेटा, जिसने मुझसे पूछा था कि मैम मुझे फ्रैक्शंस वाले एलसीएम लेने में दिक्कत होती है, बोर्ड पे देखना बेटा। यहां पर आप एक चीज नोटिस करिए कि सारे एक तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर मैं एलसीएम की बात करती हूँ तो जितने भी वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना, जिस बच्चे को दिक्कत थी, जितने भी वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं यहां पर एलसीएम में जितने कॉमन फैक्टर है सारे आने चाहिए। x आएगा, फिर x -1 आएगा, x -1 आ गया, x भी आ चुका, ये x -2 आ जाएगा, दिस इज द एलसीएम। जितने भी फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं इनकी सारी नंबर्स आनी चाहिए। यहां पर x था, ले लिया, x -1 था, ले लिया, ये दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट थे, x -2 रह गया, वो भी ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने एलसीएम लिया। उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, जो ये एलसीएम है इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो जब डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से तो x -2 बच जाएगा, जो वैल्यू बचेगी उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो x -2 बच जाएगा, और ये जो वैल्यू बचती है इसी को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर में भी x -2 और यहां से जो बच गया वो भी x -2। ठीक है, उसके बाद यहां पे x भी था, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो गया, x कैंसिल, x -1 कैंसिल, x -2 कैंसिल, तो कितना बचेगा, सिर्फ 1। ठीक, आगे बढ़े, मेरे पास कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये अपने पास वैल्यू हो गई, हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, इस तरीके से वैल्यू आई। अब मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर x -2 इंटू एक्स -2 का होल स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 -1, नीचे x इंटू एक्स -1 इंटू एक्स -2,
ये अपने पास वैल्यू हो गई। देखो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, 1 का स्क्वायर 1 पुट कर दिया, फिर x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, आगे चले, मेरे पास कितना बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 1 प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, फिर x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। आगे बढ़े, लिमिट x टेंड्स टू 1। आप बेटा ऊपर से न्यूमरेटर को फिर से फैक्टराइज कर दे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन, तो इसे लिख सकते हैं भाई x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर में चल रहा है x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। बेटा यहां से x माइनस वन कैंसिल, कितना बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर बच गया x माइनस थ्री, नीचे बच गया x इंटू एक्स माइनस टू। बस अब वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ गया। तो जैसे 1 पुट किया तो 1 माइनस थ्री अपॉन 1 इंटू 1 माइनस टू, दिस इज माइनस टू अपॉन माइनस 1 प्लस 2 इज द आंसर। बोलिए बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत? अब बताइए बेटा, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। हिमांशु तो एक ही लाइन लिखता है, अब आप रिपीट कर दो। कुछ बच्चों ने स्टैंडर्ड सोच रखा है कि मैम जैसे पूछेगी ना क्या दिक्कत तो हम रिपीट करवा लेंगे, कुछ ने परफेक्टली सोचा हुआ है। देखो मैं तो रिपीट कर दूंगी। बोरिंग यार, अब 11th रिवीजन बोरिंग लग रहा है तो क्या कर सकते हैं, पढ़ा हुआ है तो बोरिंग ही लगेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई देखो, एलसीएम लेके क्वेश्चंस करने हैं, आराम से एलसीएम लीजिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन अप्रोच यूज होगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्या बात है, फाइन। रवि क्या यार रिपीट ही करवाएगा, ले कर ले रिपीट। x कॉमन ब्रैकेट में x माइनस वन, x कॉमन ब्रैकेट में ये बच गया, फिर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट किया, ये बच गया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम हो गया x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, सॉल्व किया तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1, फिर 4 माइनस 1 हो गया 3, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो न्यूमरेटर में ये वैल्यू आ गई, इसको स्प्लिट किया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई बेटा। और बताओ क्या दिक्कत? अरे हीरो, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना है रे। ओ बेटा पागल मत बनो, कुछ बच्चे बेवकूफ हो चुके हैं इस क्लास के अंदर। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें क्वांटिटी में कोई काम करना नहीं है बेटा। इस वाले क्वेश्चंस में प्लस एच मेथड नहीं लगता है। कुछ बच्चे कभी बेटा सुनते नहीं है, पता है, कुछ बच्चों की इतनी गंदी हैबिट है इस क्लास के अंदर, दे डोंट वांट टू लिसन। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कभी एच मेथड नहीं लगता, इन क्वेश्चंस के अंदर कभी फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगता है। हमें 12th में लिमिट निकालना आना चाहिए, तो लिमिट निकालना सिखा रही हूं। इन सभी क्वेश्चन में कैसे लिमिट लगती है वो बता रही हूं। क्यों पागल हो जाती हो बार बार? एच मेथड, पागल हो गई हो क्या बेटा? एच मेथड जहां लगेगा वहां बता दूंगी, यहां पे नहीं है यार, यहां पे नहीं है एच मेथड। आपके स्कूल में, आपके स्कूल एनसीईआरटी के अंदर भी इसको फैक्टराइजेशन से करके दिखाया है, लेकिन हम है ही बेवकूफ, हमें वैसे ही सीखना है ना? हम नहीं मानेंगे मैम, पता नहीं बेवकूफों की तरह हरकत करते हो। मैं 10 बार बोल चुकी हूं बेटा, इस क्वेश्चन को एच मेथड से करने की कोई जरूरत नहीं है, या सिंपल सिंपल फैक्टराइजेशन है। क्यों करते हो इस तरीके से? जल्दी करे नहीं आता तो नॉर्मल वे से कर बेटा, नॉर्मल वे से कर, ठीक है? नॉर्मल वे से ले बेटा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझा देती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो 4x को क्या लिखेंगे, माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। x कॉमन ब्रैकेट तो बेटा x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 3, सो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। बेटा जल्दी कुछ नहीं कर सकते, आपको जैसे आता है वैसे करिए, ठीक है? चलिए ओके, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। एनी अदर प्रॉब्लम बेटा? और हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लियर? ठीक है, मेरी बात सुन लो, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से फॉलो करिए, दैट्स इट। इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे नहीं रे, गुस्सा करे, गुस्सा नहीं हो, बस मैं ये बोलती हूँ कि जब मैं चीज बोल रही हूँ उसको अंडरस्टैंड कर लो बेटा, उसी चीज को फॉलो करिए, है ना? दो नाव पे सवारी चलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? अभी भी कोई डाउट है तो बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, आज 11th ही पढ़ना है, बिल्कुल 11th पढ़ना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके एनसीईआरटी से उठाए थे क्लास 11th की मैंने, ये हो गए। अब हम बढ़ रहे हैं कुछ अपने फॉर्मूलाज की तरफ। ठीक है, ये फॉर्मूलाज भी होते थे, याद करिए क्लास 11th के अंदर। ठीक है, क्लास 11th के अंदर ये फॉर्मूलाज होते थे। पहला फॉर्मूला, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1। क्लास 11th के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई होप। उसके बाद लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 के बराबर होती थी, याद है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1। फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू भी 1। ये 11th में पढ़ा था। यहां पर अगर हम बात करें, ये थोड़ी सी नई है कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू भी 1 के बराबर होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू ln a के बराबर होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू भी 1 के बराबर होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू भी 1 के बराबर होती है। मेरा बच्चा, आप लोगों को बिल्कुल भी सारी लिमिट्स नहीं पढ़नी है। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरी क्लास 11 की लिमिट्स आनी चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल आना चाहिए, नहीं, यहाँ पर लिमिट निकालना आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से ही लिमिट निकाली, नहीं निकालनी फर्स्ट प्रिंसिपल से, आपको लिमिट निकालना आना चाहिए। क्वांटिटी चैप्टर शुरू करने से पहले लिमिट निकालना आना चाहिए, दैट्स इट। अब आप एलॉबिटल से रूल निकालो, आप एच मेथड से फॉलो करो, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, ये बेवकूफी नहीं करनी है। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से लिमिट निकालिए, क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको लिमिट निकालना आना चाहिए, जरूरी नहीं है फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना। फर्स्ट प्रिंसिपल तो बहुत लंबा होता था। क्या फर्स्ट लंबा आपको लंबे मेथड से करना है? नहीं, आपको बस इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आ गई मेरी बात समझ? एम आई क्लियर? सैंडविच थ्योरम अपने सिलेबस में नहीं है बेटा। ln का मतलब होता है बेटा log ऑफ a टू द बेस e। ln का मतलब होता है बेटा log ऑफ a टू द बेस e, नेचुरल लॉग। बिल्कुल तन्वी, ठीक है। जे में तो पूरा जरूरी है, लेकिन हमारे लिए जो बेसिक जरूरी है उतने में बता दूंगी, इससे ज्यादा लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, क्वेश्चन से करते हैं। जैसे पहला सवाल, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा? दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a। इसकी वैल्यू होती है n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1। ये पहला फॉर्मूला था। लिमिट x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1। अगर इस क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान से देखें बेटा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, तो x की पावर 15, बेटा क्या मैं 1 को 1 की पावर 15 लिख सकती हूँ? यस, अपॉन x की पावर 10, और 1 को लिख सकती हूँ 1 की पावर 10, है कि नहीं? बोली बेटा, इसी तरीके का फॉर्मेशन है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो ये लिखा था x की पावर 15 अब माइनस 1 की पावर 15, x टेंड्स टू 1 था। तो मैंने सोचा क्या हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, कुछ बच्चे एलोबिटल रूल लगा के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एलोबिटल रूल से भी सवाल बन सकता है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास x रेज टू दी पावर n माइनस a रेज टू दी पावर n था, हमें x माइनस a चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए बेटा? x माइनस a चाहिए, राइट? वेरी गुड ज्योति। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर x माइनस a बनाएंगे। व्हाट इज a बेटा? वो कंपेयर करिए। अगर हम कंपेयर करते हैं तो इधर बेटा a की वैल्यू कितनी है? 1। x टेंड्स टू x टेंड्स टू 1, a की जगह भी 1 है। आपको डिनोमिनेटर में x माइनस a चाहिए, तो मैंने क्या किया? डिनोमिनेटर में x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना बेटा? डिनोमिनेटर में मैंने x माइनस 1 बना दिया, बिकॉज फॉर्मूले में मुझे x माइनस a चाहिए, फॉर्मूले में x माइनस 1 चाहिए। सिमिलरली फिर x रेज टू दी पावर 10 माइनस 1 अपॉन रेज टू दी पावर 10 था। तो अगर डिनोमिनेटर में x माइनस 1 किया है तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यस, तो मैंने ऊपर भी बैलेंस करने के लिए किया, भाई कैंसिल होकर फाइनली सेम एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अब बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 बाय x माइनस 1, मैंने इनको एक साथ ले लिया और बाकी जो ये बच गए इनको, दिस इज x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 ऊपर x माइनस 1। अब ये वाला कौन सा फॉर्मूला लग गया? x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a बराबर n इंटू a की पावर n माइनस 1।
n की वैल्यू 15, व्हाट इज ए 1, 15 माइनस 1 इनटू, ये भी ये बन गया x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस 1, यहां पर n की वैल्यू 10 इंटू 1 की पावर 10 माइनस 1 इंटू 1 की पावर 10 माइनस 1। आगे बढ़े, 15 इंटू 1 15, 10 इंटू 1 10, 5 3 जा 5 2 जा, आंसर आ गया 3/2। ठीक है, कोई चैलेंज हो तो पूछिए बेटा। हाँ जी भाई, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी बताइए। और करो ऑनलाइन लव, ऑनलाइन लव मत करिए भाई, पढ़ाई करिए। कोई चैलेंज हो तो पूछो बेटा। समझ नहीं आया लास्ट में, बताती हूँ प्रणीत। देख बेटा, फॉर्मूला बनाना था प्रणीत, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है प्रणीत, मैं रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा x की पावर 15 था, x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, अब x माइनस a होना चाहिए, यानी कि x माइनस 1 होना चाहिए। तो मैंने अपनी मर्जी से फॉर्मूला बनाया, अपनी मर्जी से x माइनस 1 नीचे किया। अगर नीचे x माइनस 1 लेकर आई हूं तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये जो मैंने ग्रीन एक साथ लिया है, x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, नीचे x माइनस 1, और ये नीचे इधर चला गया, x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10, ऊपर x माइनस 1। अब ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया बेटा। कितना था, n इंटू ए की पावर n माइनस 1, n की जगह 15, a की जगह 1, 15 माइनस 1। सिमिलरली ये वाला भी फॉर्मूला बन गया, x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन x माइनस 1, 10 इंटू 1 की पावर 10 माइनस 1, 15 अपॉन 10 3/2। ठीक है, हाँ बेटा शिवांग में जिस जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उतना मैं बता दूंगी, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, किरण तेरी मर्जी नहीं चलेगा, यस एल ऑर्बिटल रूट जिनको आता है वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई में जरूरत नहीं पड़ेगी। रिया बोरिंग है, क्या करे बेटा, अब नहीं पढ़ना है क्या? हाँ जी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। अब ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए चैट डिसेबल करूंगी। हाँ जी, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 के बराबर होती, यही फॉर्मूला पढ़ा था। लिमिट एक्सटेंड टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 के बराबर होती है, यानी कि अगर ऊपर x होता है तो नीचे भी x होता है। ध्यान से देखिएगा, ऊपर x होता है तो नीचे भी x होता है, और x टेंड्स टू 0 0। अब यहां पे x टेंड्स टू 0 है, लेकिन इस बार साइन के साथ ax है, साइन के साथ ax है। जब ऊपर साइन के साथ x होता है तो नीचे भी x होता है, यहाँ पे साइन के साथ ax है तो नीचे भी ax होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ax होना चाहिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नीचे ax, ये मैंने अपनी मर्जी से बनाया ना, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, तो मैंने ऊपर भी बैलेंस कर दिया ax। राइट, हमने ये चीज देखी, साइन के साथ x होता है तो नीचे भी x होता है, यहाँ पे साइन के साथ ax है तो नीचे भी ax ही बनाना पड़ेगा, और नीचे x अपनी मर्जी से लाए हैं तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी x करना पड़ेगा, ताकि कैंसिल होकर वापस 1 बन जाए। अब मेरे पास जो क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax, और ये नीचे वाला ax ले लिया, ये वाला x यूज कर लिया, ऊपर कितना बच गया, ये ax बच गया, और यहां से ये bx बच गया। राइट, हमने क्या किया, साइन ax अपॉन ax इसको इस्तेमाल किया, ऊपर वाला ax नीचे वाला bx। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस लिमिट की वैल्यू तो 1 हो गई, देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax वैल्यू 1 इनटू x से x कैंसिल a अपॉन b, सो आंसर इज a अपॉन b। बताइए बच्चा, इसमें किसी को दिक्कत? बताइए भाई। अमित धंगवाल, सारी चीजें बताई जाएंगी, थोड़ा पेशेंस रख ले बेटा, मॉड कॉस एक्स साइन एक्स सब आएगा, थोड़ा पेशेंस रख ले। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? ओके ओके ओके, ठीक है, ओके बेटा, फाइन, गुड। कोई चैलेंज? रिपीट देगा अभिषेक, अभी ध्यान से देख बेटा, साइन के साथ ax था, ठीक है, जो यहाँ पे साइन के साथ होता है वही नीचे होना चाहिए। यहाँ पे साइन के साथ ax था तो ax ही नीचे होना चाहिए, या ax था तो ax ही नीचे होना चाहिए। मैंने अपनी मर्जी से लाया ना ax, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा,
है कि नहीं? तो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, साइन ए एक्स अपॉन एक्स, क्या बच गया? ए एक्स अपॉन बी एक्स बच गया। ये लिमिट की वैल्यू 1 हो गई, एक्स से एक्स कैंसिल, ए अपॉन बी इज द आंसर। ठीक है, ए अपॉन बी इज द आंसर। क्लियर है? ओके। पता नहीं क्यों होते हैं खेमराज, कहां से आ जाते हैं बेटा। ये वैल्यू 1 हो गई, ए अपॉन बी। अब तो रिपीट भी कर दिया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द लिमिट। चलिए पोल करा लेते हैं, ए अपॉन बी, बी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, नन ऑफ दीज। करिए भाई, क्वेश्चन का आंसर बताइए। करिए भाई करिए। सैचुरेटेड का है भाई, सैचुरेटेड। अंजना इतनी जल्दी हो गई? अर्चना, अर्चना तुम अर्चना कुमार हो? अरे शिवम जी क्यों सीन नहीं करते? करते हैं बेटा। चलिए बताइए, ए बी सी डी कौन सा? कौन सा आंसर होगा? हाँ जी निशांत मैम, आज क्या इतनी जल्दी नहीं यार, इतनी जल्दी सैचुरेटेड नहीं। चलिए, हमने फॉर्मूला सीखा था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू 1 के बराबर होती है। सीखा है कि नहीं सीखा है? बताइए भाई, सीखा है कि नहीं सीखा है? बिल्कुल। यानी कि जब यहाँ tan के साथ x होता तो नीचे भी x होना चाहिए, tan के साथ x हो तो नीचे भी x होना चाहिए। से यस और नो? बिल्कुल होना चाहिए। आ जाइए भाई सवाल के ऊपर। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax अपॉन tan bx। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ax है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ax है तो नीचे भी ax होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सही यस और नो? tan के साथ ax है तो नीचे भी ax होना चाहिए। अगर नीचे है तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा। भाई आप अपनी मर्जी से लाते हो तो बैलेंस करके करना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि tan के साथ bx है, तो tan के साथ अगर x होता है तो नीचे भी x होना चाहिए। यहां पे tan के साथ bx है तो नीचे भी तो bx होना चाहिए। से यस और नो? करेक्ट। अगर यहां मैंने डिवाइड कर दिया तो बैलेंस करने के लिए यहां मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, भाई tan के साथ bx है तो नीचे भी bx चाहिए। अगर इसके से मैंने bx डिवाइड किया है तो tan bx को bx से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। भाई एक चीज अपनी मर्जी से लाते हो तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी किया, यहाँ पे ax को डिवाइड किया तो ax से मल्टीप्लाई भी किया, है कि नहीं? बोलिए। तो यहां पर हमारे पास बचा कितना? लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax अपॉन ax, ये वाला ax लिया है, इनटू ये वाला ax बच गया और ये वाला bx बच गया, डिवाइडेड बाय, फिर ये नीचे चल रहा था बेटा tan bx अपॉन bx, राइट? तो बेटा ये लिमिट की वैल्यू हो गई 1, ये लिमिट की वैल्यू 1, ये लिमिट की वैल्यू भी 1, x से x कैंसिल, आंसर इज a बाय b, आंसर इज a बाय b। करेक्ट है भाई? सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 75.08, वेरी गुड कुलदीपक, आयुष, पवन, आई एम आयरन मैन, विशेष, प्रादुमन, आयुषी झा, अननी पटेल, हर्षवर्धन, शिवम राज। चलिए, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। 75% बच्चे पढ़ रहे हैं। तुम लोग सही कहते हो बेटा, मुझे ना पोज जरूर करना चाहिए। जब आपकी चैट देखती हूँ तो कभी कभी मुझे बहुत डिमोटिवेशन फील होता है, सच में। तब तुम लोग की चैट देखती हूँ ना, काफी डिमोटिवेशन फील होता है कि सच में कोई पढ़ने वाला है या नहीं। लेकिन जैसे मैं पोल करा देती हूँ तो वहां पे जब 75% बच्चों को आंसर सही है, यानी कि कम से कम 75% बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? तो हम सो ये करना है। हाँ जी अंजलि, इग्नोर नहीं कर रही हूँ बेटा, लेकिन चैट बहुत फास्ट चलती। अंजलि जी आप बहुत बहुत माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी गलती होगी, आपका चैट नहीं पढ़ पाए। लेकिन बेटा चैट बहुत फास्ट चलती है ना? तो टीचर पढ़ा भी रहा है, जो देख पाती हूँ उतना मैं बता देती हूँ, ठीक है? चलिए भाई, तुम्हारी क्लास में लिटरली कब सीरियस होगा ये बैच, आई डोंट नो भाई, कैलकुलस में सीरियस हो जाइए, ठीक है? हाँ यार, पता नहीं कैसे बच्चे आ गए इस बार इस बैच के अंदर, बहुत देर हो गए यार, अब तो सुधर जाओ। चलिए
अगला क्वेश्चन भाई, एक बच्चे का रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे tan के साथ x है तो tan के साथ x से नीचे भी x होना चाहिए। यहाँ पे tan के साथ ax है तो ax नीचे भी होना चाहिए। अपनी मर्जी से तुमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर tan के साथ bx था तो नीचे भी bx होना चाहिए। bx डिवाइड किया तो bx से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सिंपल सा अप्रोच है। अब tan ax अपॉन ax लिमिटिंग वैल्यू 1, tan bx अपॉन bx लिमिटिंग वैल्यू 1, ax x कैंसिल, a अपॉन b इज द आंसर। ठीक है, चलिए कुछ मत फॉलो कर बेटा, तू नोट्स ही फॉलो कर ले, बहुत है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, पोल करा देते हैं। ऑप्शन 1/2, 1/4, 1/8, none of these। 90 सेकेंड्स लो, 1.5 मिनट लो तुम, 1.5 मिनट। सौम्या मैंने आज आते ही बोला बेटा बैकलॉग हो गया है तो छोड़ दे, फिलहाल इस चैप्टर पे ध्यान दे बेटा। मैंने बोला था सौम्या, है ना, मैंने आपको चीज बोली थी कि बैकलॉग भूल जाओ बेटा, इस चैप्टर पे फोकस कीजिए कैसे करना है। बेस्ट बच्चा दूसरा बैच है मेरे, एक अर्जुना बैच है, वो है बेस्ट फिलहाल तो। हाँ, कॉसेक्स का फॉर्मूला पल्लवी बता देती हूँ। मैंने आपको कसम याद करवाई थी आईटीएफ चैप्टर में कि जब जब 1 - 2 cos 2x आएगा तब तब हम लिखते हैं 2 sin square x। तो 1 - cos x को लिख दोगे 2 sin square x by 2। आईटीएफ में बताया, अब यूज कर लो इसको, ये फॉर्मूला होता है, यूज कर लो बेटे इस फॉर्मूले को। बेटा पढ़ाई में कंसंट्रेशन बिल्कुल बनता है जब आप सीरियस होते हो, है ना। मेरा इतना सा बोलूंगी बेटा, क्लास में जो चल रहा है उस वक्त प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। चैट पे फालतू बकवास लिखने का मतलब ही नहीं। अब बच्चे बोल रहे मैम क्लास पे कैसे ध्यान दे, बेटा क्लास में लेक्चर पे आप डालो ही मत, आप कमेंट्स पे कुछ डालो ही मत बेटा, आप कमेंट देखो ही मत। अगर मैं एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ, है ना, कोशिश करिए, ट्राई करने क्वेश्चन ट्राई करिए। जो बच्चा इस वक्त चैट पे आंसर के अलावा फालतू बकवास लिख रहा है, इसका मतलब क्या वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। ठीक है, वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है जो इस क्वेश्चन को ट्राई करने के बजाय मुझसे फालतू सवाल पूछ रहा है, वो पढ़ने वाला बच्चा है ही नहीं। क्योंकि पोल के टाइम पे आप फालतू की चीज मुझसे पूछोगे, आंसर लिख रहे हो, दैट्स वेरी गुड। कुछ बच्चे अपनी आईडी शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम आईडी शेयर करते हैं। आई डोंट नो तुम कैसे कर पाते होंगे भाई, है फिजिक्स की क्लास में भी ऐसे करते हो क्या, बता दो भाई। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही करते हो क्या? हाँ, भारती मैम को मैंने देखा चैट डिसेबल करके पढ़ाती हैं क्या? शैलेंद्र सर को भी चैट डिसेबल करके पढ़ाना पड़ता है क्या? बोलो, ऐसा ही चलता है क्या हर बार? बेटा मैं सोचा आज बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, बड़े मोटिवेटेड होंगे तुम इस चैप्टर को लेके, बट आज दुखी कर दिया तुम लोगों ने। ठीक है, चलिए भाई, हाँ जी फॉर्मूले पे चलते हैं। यहाँ पे 1 - cos 2x, माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना है। माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला बना दिया, कॉमन ले लिया। ओके, चलिए ओके भाई, बेटा वही करना पड़ेगा धीरे धीरे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, माइनस माइनस कैंसिल। 1 - cos 2x क्या होता है? 2 sin square x, एंड 1 - cos x क्या हो जाएगा? 2 sin square x by 2। ठीक है, आगे बढ़े, 2 से 2 कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं sin x इंटू साइन एक्स। ध्यान से देखिएगा बेटा, साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं sin x इंटू साइन एक्स इंटू, बेटा साइन स्क्वायर x बाई 2 को लिखेंगे sin x बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। ध्यान से देखिएगा बेटा, भाई साइन स्क्वायर x को लिख दिया sin x इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर x बाई 2 को लिख दिया sin x बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब मेरे पास जो फॉर्मूला होता है लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू 0,
साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। साइन के साथ एक्स है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए। यहाँ पे साइन के साथ एक्स है तो नीचे भी एक एक्स तो ऊपर भी एक एक्स। साइन के साथ एक्स है, नीचे भी एक एक्स तो ऊपर भी एक एक्स। राइट, अपनी मर्जी से ला रही हूं ना, ये एक्स अपनी मर्जी से लाई हूं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एक्स भी अपनी मर्जी से लाई हूं ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां पे साइन के साथ एक्स बाई टू तो नीचे भी एक्स बाई टू होना चाहिए तो एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई भी करिए। यहां भी साइन के साथ एक्स बाई टू तो नीचे भी होना चाहिए, यहां भी मल्टीप्लाई करिए। करेक्ट, इस साइन के साथ एक्स बाई टू है, नीचे भी एक्स बाई टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स बाई टू। इस साइन के साथ भी एक्स बाई टू है, नीचे भी एक्स बाई टू मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एक्स बाई टू। ओके, चलिए भाई, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिटिंग वैल्यू 1, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिटिंग वैल्यू 1, साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू लिमिटिंग वैल्यू 1, साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू लिमिटिंग वैल्यू 1, लिमिटिंग वैल्यू 1। आ क्या गया मेरे पास? आ गया बेटा x इंटू एक्स, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 इंटू 1, नीचे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल, आंसर इज 4। सो आंसर इज नन ऑफ दीज। 26.92। वेरी गुड सुशांत, अनुभव, माही, अंकुर, प्रेमांशु, पवन, अंशिका, त्यागी, प्रद्युमान, अखिलेश, ओमकार। गुड जॉब बच्चा, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। चलिए भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत है तो पूछिए। शादी करने आए तनिष्का यहाँ पे, आई एम ऑल्सो ब्राह्मण। बता दो बेटा, गोत्र भी क्या है बता दे, है ना, गोत्र भी बता दे, किस गोत्र की हो, मांगलिक हो या नहीं, सब बता दे, यही बता दे, तू यही बता दे बेटा। चलो यहां वापस रिपीट करती हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला था 1 माइनस 2 cos 2x 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। अब sin स्क्वायर x को लिखा sin x इंटू sin x, sin स्क्वायर x बाई 2 को लिखा sin x बाई 2 इंटू sin x बाई 2। ऊपर x था तो नीचे भी x करना पड़ गया, बैलेंस करने के लिए x मल्टीप्लाई किया। साइन के साथ x था, नीचे भी करना पड़ गया, बैलेंस करने के लिए x से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर यहाँ पे x बाई 2 था, x बाई 2 से डिवाइड किया, x बाई 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे x बाई 2 था, x बाई 2 से डिवाइड, x बाई 2 से मल्टीप्लाई। ये लिमिटिंग वैल्यू 1, ये लिमिटिंग वैल्यू 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ये बच गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 4, आंसर इज 4। ठीक है, चलिए ओके ओके। अब जैसे ये क्वेश्चंस, हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 23 बता देती हूँ बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 0 आपको बतानी है fx। ठीक है, एक तो ये निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बेटा देखिएगा, जो फंक्शन है यहाँ पे 23 में फंक्शन लिख देती हूँ, fx की दो वैल्यू है, 2x प्लस 3 when x is less than equals to 0, 3 into x plus 1 when x is greater than 0। हाँ जी, अब देखिएगा कि लिमिट की जरूरत कैसे पड़ी। यहां पर देखिए, सबसे पहले निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0। सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, हमें चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बेटा ध्यान से देखना, अब यहां पर क्या हुआ, फंक्शन बदल रहा है, ध्यान से देखिए। 0 से छोटा फंक्शन कुछ और, 0 से बड़ा फंक्शन कुछ और। यानी कि मेरी जो नंबर लाइन थी x बराबर 0 था, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे 0 से छोटा फंक्शन कितना है, 2x प्लस 3। 0 से बड़ा फंक्शन कितना है, 3 इंटू एक्स प्लस 1। यानी कि मैं जब लेफ्ट हैंड साइड से जाऊंगी तो ये फंक्शन होगा, राइट हैंड साइड से आऊंगी तो फंक्शन कुछ और होगा। तो जब जिस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फंक्शन बदलता है, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे अभी तक ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं आया था। अभी तक सिंपल एक क्वेश्चन होता था, लिमिट x टेंड्स टू दिस, फंक्शन दिया है, लिमिट निकालिए। अब इस बार क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 के अराउंड लिमिट निकालना है, लेकिन दो फंक्शन दिए हैं, एक 0 से छोटा, एक 0 से बड़ा। तो 0 से छोटा एक है, 0 से बड़ा अलग है। यानी कि जब आपके इस 0 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन बदलेगा, जब जब जिस पॉइंट के अराउंड लिमिट निकालनी है फंक्शन बदलेगा,
तब तक बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। सुनेगा बहुत ध्यान से, मैं रिपीट कर रही हूं। x टेंड्स टू 0 था, तो 0 से छोटा फंक्शन कुछ और है, 0 से बड़ा फंक्शन कुछ और है। जब जब उस पॉइंट के अराउंड फंक्शन बदलेगा उसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड में, तब तक हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी, दोनों निकालनी पड़ेगी। अब हम जाएंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या समझाया था? 0 माइनस, याद करिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है, तो 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट को 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा फंक्शन कितना है? 2x प्लस 3। 0 से छोटा फंक्शन कितना है? 2x प्लस 3। x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन 2x प्लस 3। अब यहां पे 0 पुट कर दो, 2 इंटू 0 प्लस 3, x की जगह 0, 0 प्लस 3, तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया? 3 आ गया। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा, 0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब 0 की तरफ राइट हैंड साइड से आ रहे, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा फंक्शन। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा फंक्शन कितना है? 3 इंटू एक्स प्लस 1। फंक्शन कितना है? 3 इंटू एक्स प्लस 1। यहां वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू 0 प्लस 1, 3 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3, राइट हैंड लिमिट भी 3, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3, राइट हैंड लिमिट भी 3, तो यू विल राइट दैट LHL इज इक्वल्स टू RHL बराबर 3। दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू 3 हो जाएगी, लिमिट की वैल्यू 3 हो जाएगी। लिमिट एक्सटेंड टू 3 एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू 3 के बराबर हो गई। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आती, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आती तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता। अगर ये वैल्यू डिफरेंट आती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन था कि मैम हमारे स्कूल टीचर ने एच वाला सिखाया है, वो भी बता देती हूं। देखिए भाई, एच वाला भी सीख लो। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या था भाई? 0 माइनस, और फंक्शन कितना है बेटा? 2x प्लस 3। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट में h मेथड क्या बोलता है? जो x टेंड्स टू 0 था, जब x टेंड्स टू 0 था, x को लिख दो 0 माइनस h, x को क्या लिख दो? 0 माइनस h, और h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट में h वाले मेथड में क्या करना होता है, जिन बच्चों को फॉलो करना है, अगर आप ये वाला मेथड करोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कट होगा, और अगर आप ये वाला मेथड करोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट मैं h वाले मेथड को अवॉइड करती हूँ, है ना। तो x टेंड्स टू 0, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो जो भी x टेंड्स टू 0 है तो 0 माइनस h, h टेंड्स टू 0, तो x की वैल्यू 0 माइनस h पुट करोगे, और h टेंड्स टू 0, पूरी लिमिट 0 की तरफ, h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, 2, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 0 माइनस h प्लस 3, x की वैल्यू 0 माइनस h प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h प्लस 3। अब h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 3, लेफ्ट लिमिट कितनी आ गई? 3। यहां से भी 3 आई थी, यहां से भी 3 आई थी, तो दोनों से फुल मार्क्स मिलेंगे। आपकी इच्छा, आप किसको यूज करो। फिर राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ। राइट हैंड लिमिट पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन कितना था बेटा? 0 प्लस, फंक्शन कितना था? 3 इंटू एक्स प्लस 1, फंक्शन कितना था? 3 इंटू एक्स प्लस 1। h वाले मेथड में क्या होता है? x टेंड्स टू 0 है, यानी कि x की वैल्यू 0 प्लस h। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाती है? 0 माइनस h। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगी? 0 प्लस h। इतना सा अंतर होता है, ठीक है। वेयर h टेंड्स टू 0, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3, बेटा x की जगह क्या पुट करना है? 0 प्लस h प्लस 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 ब्रैकेट में h प्लस 1, h टेंड्स टू 0, 0 पुट कर दो, 0 प्लस 1, अगेन आंसर इज 3। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर, तो आप किसी भी मेथड से फॉलो करिए, आपकी इच्छा है। नाउ टेल मी, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? बताइए।
हाँ जी, कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई भी प्रॉब्लम मेरे बच्चों को तो बताइए। बताओ बेटा, कोई इशू किसी बच्चे को? तो आप मुझे जिस मेथड से आपको करना है, आप ये वाले मेथड से करिए। आपकी पूरी क्लास 12th एनसीईआरटी में, पूरी क्लास 12th एनसीईआरटी में लिमिट में कहीं भी एच मेथड दिखाई नहीं दे रहा है ना? पूरी की पूरी एनसीईआरटी में, क्लास 12th की एनसीईआरटी की बात कर रही हूं, कॉन्टिन्यूटी चैप्टर की बात कर रही हूं, उस चैप्टर में लिमिट में कहीं भी एच मेथड यूज नहीं हुआ है। तो यू कैन डू बाय दिस ऑल्सो, यू कैन डू बाय दिस ऑल्सो। आप दोनों से करोगे फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। यस, डायरेक्टली करो ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने कहा था ना एच वाली चीज समझाऊंगी, थोड़ा पेशेंस रख लिया करो, ठीक है? ओके फाइन। तो बेटा ये अपना आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है? चलिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 ने बोला लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। फंक्शन लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। अगेन फंक्शन दो तरीके से है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगेन चेक करना, लिमिट निकालिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, 1 के अराउंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। तो वापस से देखा बेटा, 1 से छोटा फंक्शन कुछ और, 1 से बड़ा फंक्शन कुछ और। जब जब फंक्शन बदलेगा, जब जब उस पॉइंट के अराउंड फंक्शन बदलेगा, हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है कि नहीं? तो 1 से छोटा फंक्शन कुछ और, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस फंक्शन एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा फंक्शन कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां 1 पुट कर दो, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0, तो लेफ्ट लिमिट कितनी आ गई? 0। राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। 1 से बड़ा फंक्शन क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस व्हाट इज फंक्शन? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 पुट किया, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1, दिस इज माइनस 2। बड़ा ध्यान से देखिए, 1 से छोटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 माइनस 1 0। जब राइट हैंड लिमिट पर आए, तो 1 से बड़ा फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का वैल्यू 1, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट माइनस 2। We'll say that LHL is not equals to RHL. LHL is not equals to RHL. Limit does not exist. Limit does not exist. बोलो मेरा बच्चा, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? पूछिए बेटा, किसी बच्चे को डाउट है? पूछिए। हाँ जी, हाँ जी बेटा बताइए, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? पूछो मेरा बच्चा। बहुत बढ़िया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आ रहा है भाई समझ में? कैसे क्वेश्चन करने अपने को? क्वांटिटी में ऐसे सवाल आने वाले, क्वांटिटी में ऐसे सवाल आने वाले, ठीक है? रॉन्ग हो गया? क्यों रॉन्ग हो गया भाई? देख लें क्या? फंक्शन यही नहीं है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा 1 माइनस 1 0 माइनस 2। बेटा ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर नहीं है बेटा, बेटा 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 माइनस बाहर है एक्स स्क्वायर। अरे मेरे बच्चों, बेटा ये लिखा हुआ है माइनस एक्स की जगह 1, देखो ध्यान से, ये माइनस बाहर है, एक्स की जगह 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2। अब आई पिक्चर समझ में? माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है भाई? क्लियर? चलिए इस बार लिमिट एग्जिस्ट, एक बच्चे ने कहा रिपीट करिए, रिपीट देख ले बेटा। मैंने क्या बोला? एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 से छोटा तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 की एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, 1 माइनस 1 0,
फिर राइट हैंड लिमिट वन से बड़ा फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस की जगह माइनस एक्स की वन, वन स्क्वायर माइनस वन माइनस वन माइनस टू। ठीक है, गुड। अब तो रिपीट भी कर दिया। अगला क्वेश्चन, अगला x टेंड्स टू 0 फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मॉड एक्स समझाऊंगी डिटेल में, मॉड एक्स के क्वेश्चंस हम डिटेल में करने पड़ेंगे कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, मॉड एक्स को मैं डिटेल में बताऊंगी कॉन्टिन्यूटी के अंदर। ठीक है भाई, मॉड एक्स के क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी में बताए जाएंगे। ओके, चलिए संकल्प आज के लिए बहुत है। आखिरी क्वेश्चन बेटा, आखिरी लास्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, आखिरी सवाल। मॉडुलस एक्स को मैं कॉन्टिन्यूटी में समझाऊंगी। अरे नहीं हर्षिता इग्नोर करे भाई, बेटा इतनी जल्दी जल्दी चार्ट चलती है बच्चा, मैं इंटेंशनली इग्नोर नहीं करती हूँ। ठीक है बेटा, जैसे समझाया है ना वही क्वेश्चन हम कल फेस करने वाले कॉन्टिन्यूटी में। बढ़िया गया निताशा, बर्थडे बहुत अच्छा गया, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए थे बच्चों के। ठीक है, हैप्पी बर्थडे लोन, पढ़ ले। चलिए यहां पर इसने बोला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 1 के बराबर है। क्वेश्चन देखिए, इसने क्या बोला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 1 के बराबर है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, यानी कि जब एक्स की वैल्यू 1 की तरफ जाती है इस लिमिटिंग वैल्यू बराबर एफ ऑफ 1 के बराबर। ये क्वेश्चन ने बोला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 1 के बराबर है। तो बताइए ए और बी का वैल्यू क्या होगा। अब जैसे 1 के बराबर कही तो 1 से फंक्शन कुछ और है, 1 से बड़ा कुछ फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स कितना दिया मैं लिख देती हूँ, ए प्लस बी एक्स जब एक्स का वैल्यू लेस देन 1 है, वैल्यू 4 जब एक्स का वैल्यू 1 के बराबर है, और बी माइनस ए एक्स जब वैल्यू एक्स का 1 से बड़ा है। ठीक है, ये वैल्यू आपसे पूछ ली, ये फंक्शन दिया है। तो जैसे ही लिमिट की बात की गई है ना, अब लिमिट 1 कह रहा हूं तो 1 से छोटा फंक्शन कुछ और, 1 से बड़ा फंक्शन कुछ और। जब उस पॉइंट के अबाउट बड़ा छोटा फंक्शन बदलता है तो हम क्या निकालते हैं, एलएचएल आरएचएल। तो हम चलेंगे भाई एलएचएल पे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा ए प्लस बी एक्स, फिर एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, एक्स की वैल्यू 1 ए प्लस बी, ये हो गया अपना एलएचएल। अब चलेंगे आरएचएल पे। आरएचएल लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा, 1 प्लस 1 से बड़ा, 1 से बड़ा फंक्शन बी माइनस ए एक्स, 1 से बड़ा फंक्शन बी माइनस ए एक्स। सो लिमिट बी माइनस ए एक्स, एक्स की वैल्यू 1, बी माइनस ए इंटू 1 वैल्यू बी माइनस ए। आरएचएल कितना आ गया, बी माइनस ए, एलएचएल आ गया ए प्लस बी। ठीक है, फिर उसने बोला एफ ऑफ 1 मतलब एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू किसके बराबर है 4 के। अब अगर लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ 1 के बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ 1 होना चाहिए विच इज इक्वल टू 4, यानी कि एलएचएल की वैल्यू आरएचएल के बराबर होनी चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बराबर एफ ऑफ 1 यानी कि 4। व्हाट इज एलएचएल बेटा, ए प्लस बी। व्हाट इज आरएचएल बेटा, बी माइनस ए, एंड एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4 के बराबर। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, ए प्लस बी बराबर 4, बी माइनस ए भी 4 के बराबर, तो 2b बराबर 8, तो b की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, अब बताइए बेटा इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए। मॉड्यूलस कल पढ़ाएंगे, खुशी डोंट वरी, मॉड्यूलस कल बताऊंगी। अच्छा कुशाग्र सुपर सैचुरेटेड, चलिए भाई मैंने तुम्हारी देखी जो 4:15 वाली क्लास होती है वो मोस्ट प्रोबेबली 6:20 तक देखती हूँ मैम की या सर की, जो भी क्लास होती है लाइव चल रही होती है ना। तुम लोग 4:15 से 4 बजे से शुरू करते हो, एंड मैंने देखा है 4:30 से शुरू करते हो, 4:30 से 6 वाली क्लास 6:20 तक तो खींचते ही है सर मैम जो भी पढ़ा रहे होते। मेरी कभी 4:30 बजे क्लास नहीं लगती, तो मैं तो 1 मिनट एक्सटेंड नहीं कर पाती, तुम लोग तो रोना शुरू कर देते हो भाई इतनी जल्दी। हाँ, इतनी जल्दी परेशान हो जाते हो बेटा, तो वहां नहीं बोलते हो क्या, वहां चुपचाप पढ़ते हो हैं। चलिए तो यहाँ पर बेटा बच्चों ने कहा रिपीट कर दीजिए, भाई रिपीट कर देते कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्चना देख बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 1 है, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर है। तो फंक्शन है ये, लिमिट निकालना है, 1 के अबाउट फंक्शन बदल रहा है तो एलएचएल निकालना पड़ेगा, आरएचएल निकालना पड़ेगा। एलएचएल ए प्लस बी एक्स होगा,
1 से छोटा a प्लस बी एक्स, तो x का वैल्यू 1 a प्लस बी। फिर RHL मतलब 1 से बड़ा b माइनस ए एक्स, तो b माइनस एक्स का वैल्यू 1 b माइनस ए। फिर x का वैल्यू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 4, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शनल वैल्यू 4, तो LHL a प्लस बी, RHL b माइनस ए बराबर 4। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दैट्स इट। नो रे ना 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 ध्रुव, नहीं बेटा, a प्लस बी एक्स, एक्स का वैल्यू 1। हाँ जी रौनक जी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। बस बेटा यही चीज हम कंटिन्यू करेंगे, कल हम शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूटी। आज जितने सवाल किए हैं बस उतना आना चाहिए, जैसे हमने क्वेश्चन करना सीखा है वैसे ही करना है, वैसे ही करना, कुछ नहीं करना है बेटा, और कुछ भी नहीं करना है। कल यहां से शुरुआत करेंगे, ओके मेरे बच्चों, कल यहां से शुरुआत करें कॉन्टिन्यूटी की। तो जैसे मैंने आपको लिमिट निकालना सिखाया है, बस उतने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। लीडर बोर्ड, चलो भाई लीडर बोर्ड देख लेते हैं, क्या बात है। वेरी गुड पवन सिंह, प्रद्युमन, अंकुर, गुड जॉब बेटा, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। दैट इज पवन, प्रद्युमन, अंकुर, अनय पटेल, सैफ, निशान गुप्ता, मयंक वर्मा, खेमराज, स्मार्ट बॉय, अखिलेश यादव, गुड जॉब बच्चों, सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। लिमिट्स आ रहा था, गुड जॉब, ठीक है बेटा। अब जितना हमने किया है आज उतना आना चाहिए, कल हम शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूटी। बेटा आज जो लिमिट्स के फॉर्मूला से रिवाइज करके आइएगा, लिमिट के क्वेश्चंस कैसे करने वैसे सब सीख कर आइएगा, ठीक है। कल हम शुरू करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी, प्लीज प्लीज आइएगा, बढ़िया। चलो डाउट ले ले बेटा, डाउट क्यों नहीं लेंगे, आ जाओ। जो रिपीट करेगा, मैम आपका नाम हर्ष यादव, दीक्षा शर्मा बेटा। मैम इसमें लिमिट एग्जिस्ट हो रही है क्या, लिमिट कहां पे, कोमल, कोमल दिख नहीं रहा है। लिमिट एग्जिस्ट हो रही है बेटा, क्वेश्चन ने कहा है कि इसकी वैल्यू f(1) के बराबर है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तभी आपकी लिमिट की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। मैम आरडी में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, ठीक है कार्तिक। मैंने तो बोला है जितना क्लास नोट्स उससे ज्यादा करना ही नहीं है। मैम लिमिट ax टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना, देख लेते हैं सबीर। नहीं बेटा, यहां पर इसने बोला था x टेंड्स टू 0, ओके, तो x की वैल्यू 0 होने पे ax तो 0 की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मैम क्लास 11 का कॉन्सेप्ट 12th में समझ आया, फैंटास्टिक, थैंक यू मोनिका। मैम नहीं समझ आया, हाँ जी दीपक जी, क्या समझ में नहीं आया बताइए। बेटा यहाँ पर हमने बोला दीपक कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) f(1) के बराबर है, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर है। अब लिमिटिंग वैल्यू का मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, तभी तो है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यानी कि आपकी फंक्शन की, तो LHL बराबर RHL भी होगा, ठीक है। a माइनस बी होगा LHL में, चेक कर लेते हैं रवि। बेटा x का वैल्यू 1, 1 माइनस का मतलब -1 नहीं है रवि, 1 माइनस का मतलब बेटा 1 माइनस नहीं है, -1 नहीं है, 1 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, ये मतलब होता है, तो 1 तो 1 ही रहेगा, -1 नहीं होगा बेटा, ठीक है। प्रशांत बेटा मैं परिश्रम 2.2 में नहीं आऊंगी, बहुत और भी सारे बैचेस है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज एलोबिटल रूल, एलोबिटल रूल अपने काम का नहीं है, बिल्कुल ओके, बोर्ड में नहीं आएगा बेटा, बोर्ड में आप एलोबिटल यूज नहीं कर सकते, इसलिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है। मैम नहीं समझ आया, हाँ तिवारी जी बेटा अभी रिपीट कर दिया है, तो 2 बार रिपीट कर दिया। LHL कहाँ इक्वल रखा है RHL, आयुष लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है LHL बराबर RHL। मैम -1 स्क्वायर -1 बेटा मैंने बता दिया, -1 का स्क्वायर था, माइनस बाहर था 1 का स्क्वायर, माइनस बाहर था 1 का स्क्वायर, तो -1 -2 होगा, ठीक है। सैचुरेटेड हो गया, आदित्य जी छोड़ दिया। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। मैम विच क्वेश्चन बैंक इज बेस्ट, एजुकेटर ओसवाल, मेरे हिसाब से ओसवाल फॉलो कर लो, वो ज्यादा अच्छी है, एजुकेटर भी अच्छी है, कोई भी बुक लो वो कर लो। मैम एक बार LCM वाला फिर से रिपीट कर दो, हर्ष ठीक है भाई बता देते हैं। व्हाट इज H मेथड, नवीन मैंने बता दिया। मार्क्स तो नहीं कटेगा ना बोर्ड्स में, नहीं कटेगा बेटा दीपक, बेटा -1 का स्क्वायर नहीं है, माइनस बाहर है 1 का स्क्वायर अलग है, माइनस बाहर है 1 का स्क्वायर अलग है, -1 -2 हो गया, बिल्कुल होगा लास्ट में, बिल्कुल स्वाति जी। बेटा रितेश 2 बार रिपीट कर दिया, इंडिपेंडेंट फॉर्म आएगा दोबारा से सॉल्व करेंगे, यस खुशी बिल्कुल करेंगे बेटा, ये बता दिया। H वाला नहीं समझ में, मत कर अभिषेक, H वाला यूज भी नहीं करती हूँ, मैं भी यूज नहीं करती हूँ, आप भी मत करिए। मैम ये मेथड समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ जी आ रहा बेटा, ये मत सीखो, जब नहीं आया तो मत करो, मैं तो मना कर दिया, इसको करना ही नहीं है,
पहला वाला मेथड फॉलो करिए, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। मैम स्कूल में एच मेथड कर सकते हैं, रखा है, बट मुझे आपका मेथड अच्छा लगा। अगर मैं एच के मेथड से नहीं करता हूं तो सर पेपर मार्क्स काट लेते हैं, प्लीज टेल मी क्या करूं। यशिका भैया स्कूल में अपने स्कूल को फॉलो करिए, स्कूल टीचर को, मुझे पता है कुछ स्कूल टीचर्स को उनका ही मेथड चाहिए होता है, आई नो, तो आप उनका मेथड कर लेना भाई। लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर आप मेरा वाला मेथड फॉलो करके आओगे फुल मार्क्स मिलेंगे। केसी सिन्हा से कर सकते हो, यस किरण बिल्कुल। मैम लिमाई तो पता नहीं क्या लिखा है बेटा तूने, शशांक। व्हाट इज एल ऑर्बिटल किंग अपने बोर्ड सिलेबस में नहीं है बेटा, क्योंकि प्रियांशु 10 के साथ x है तो नीचे x होना चाहिए, तो प्रियांशु 10 के साथ ax है तो नीचे ax होना चाहिए, नीचे भी ax होना चाहिए, ठीक है। नहीं 0 क्यों ले लिया बेटा, x बराबर 0 पे फाइंड नहीं करना है, नो अनामिका। बेटा रिपीट करा हर एक क्वेश्चन, मैम 0 मान पुट करके 0 प्लस m पुट करके तो भी सही है, हाँ तन्वी सही है, नहीं चेक करेंगे। व्हाट इज फाइनाइट इंफिनिटी नंबर, फाइनाइट का मतलब है कोई भी रियल नंबर, है ना, कोई भी रियल नंबर, ठीक है भाई। मैम आप एग्जैक्ट 0 कैसे हो सकता है, हमें तो 0 से कम लेनी है, 0 की तरफ जा रहा है बेटा, 0 की तरफ, एक्सटेंड टू 0 का मतलब 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैम ये आपका लास्ट स्टेप रॉन्ग है, देख लेते हैं भाई साक्षी जी। बेटा सही है, सारे स्टेप सही है बेटा। मयंक जी सेशन खत्म हो गया, क्लास कब तक चलेगी, तो मैं डाउट तो देखो भैया। बेटा ये फॉर्मूला बता दे cos 2x वाला, बेटा हर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैम साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसे हुआ, बेटा क्वेश्चन में था साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 नीचे, तो साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 करेंगे, ठीक है। नो इंटरेस्ट इन क्लास, आई एम सॉरी राहुल, मैं डांस तो नहीं कर सकती, गाना नहीं गा सकती, है ना, ठीक है। आपको हर एक क्लास में अगर नौटंकी चाहिए वो पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है। यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, तो प्लीज प्लीज पढ़ने आओ। मैं आपको बता दी बेटा कक्षा 10वीं नहीं है ये कि 10वीं में बोर्ड कर लिया, मस्ती करते हुए पढ़ाई कर ली, हो गया काम, बेटा 12th है बच्चा, है ना। 12th में बोर्ड का पेपर जेई को टच करने लग गया है, तो हम हर वक्त मस्ती मजाक नहीं कर सकते, ठीक है। हर वक्त वी कांट डू फन, हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा, ओके पढ़ लो। 15/10 बेटा फॉर्मूला याद दिया मैम, सिर्फ जब एक्सटेंड टू 0 रहेगा तभी यूज करेंगे, बिल्कुल समर। मैम इनवर्स की फॉर्मूला शीट कहां पर मिलेगी, लेक्चर नंबर 1 ITF। मोहित एच मेथड कुछ नहीं करना है, ओसवाल कर सकते हो बेटा, दोनों बुक्स अच्छी है। मैम जब भी क्वेश्चन, जब भी फोन में जवाब देती हूं तभी क्यों गलत बताता है, सभी सही देते हैं जवाब। आई डोंट नो दुर्गा, लास्ट में समझ नहीं आया बेटा, सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए आज तो, मैं सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, है ना, ठीक है बेटा। मैं तीसरी बात बोलूंगी, क्लास 12 तक फन होता है, मजाक में अपनी जिंदगी चल जाती है ना, क्लास के अंदर मस्ती मजाक कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन नॉट एवरी टाइम, है ना। अगर आप ये बोलो मैम क्लास थोड़ी सी बोरिंग थी, तो बेटा उसको कोई इलाज नहीं है, ठीक है, बिकॉज मैं इससे मस्ती नहीं कर सकती, मैं चुटकुला नहीं सुनाऊंगी, कैलकुलस तो कैलकुलस है बेटा। 10th क्लास तक तो मामला चल जाता है, हंसी मजाक करते हो, पढ़ाई हो गई, पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन 12th इज नॉट अ जोक, है ना बेटा। मैं बात बात बोलूंगी, 12th क्लास जोक नहीं है, प्लीज इससे घबराओ मत, मेहनत करिए, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। लेकिन प्लीज बेटा आप मेहनत करते रहोगे तो बढ़िया रहेगा, है ना, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तेरे को एलसीएम वाला समझा देती हूँ बेटा। देख एलसीएम वाले में क्या है, जैसे आपने बोला x अपॉन y प्लस a अपॉन b, तो ध्यान से देख बेटा, यहाँ पे दोनों नंबर्स जो है हर्ष y और b, तो y और b का एलसीएम कितना हो गया, b इंटू वाई, दोनों में दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, जो ये डिनोमिनेटर है बी वाई, इसको इस फर्स्ट वाले को देखो, इस फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो बी वाई अपॉन वाई करोगे तो बी बच गया, तो बी जो बच गया वो लिख लिया, इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई n2x प्लस, फिर बी से कैंसिल हो गया, अब इस पे आए, फिर इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, क्या बच गया y, तो y लिख लिया, फिर जो न्यूमरेटर में लिखा था वो a, तो b इंटू एक्स बी a इंटू वाई ए वाई अपॉन बी वाई, बेटा ऐसे होता है फ्रैक्शन, ठीक है, ऐसे होता है, ओके। चलिए तो बेटा होमवर्क क्या है, रिवाइज द नोट्स, दैट्स इट। कल शुरू करेंगे भाई क्लास 12th, प्लीज बी प्रिपेयर्ड होके आइए, कल शुरू करने वाले हैं क्लास 12th। वीडियो कॉल बाद में करेंगे बेटा, आज नहीं, ठीक है, आज नहीं। मैम आरएस में डाउट है कैसे पूछ सकते हैं, ऐतराज कुछ क्वेश्चंस आप पोस्ट कर दोगे वो मैं बताती जाऊंगी, ठीक है बच्चा। आरुषि मैम का नंबर दे दीजिए, अरे है प्रीमी, numbers they are not allowed, teachers can't share their numbers, you know। चलिए
भाई कल करेंगे बेटा वीडियो कॉल पक्का। आज थोड़ी सी इशू है इसके अंदर, कल कर लेंगे। ओके चलिए, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज टेक दिस चैप्टर वेरी वेरी सीरियसली, ठीक है। नो गाना परसों गा दूंगी पक्का, परसों आई सिंग द सॉन्ग फॉर यू, ठीक है। परसों आई सिंग फर्स्ट, पक्का गाऊंगी पक्का परसों। गाना थोड़ा देख करता हूँ कौन सा करना है, ठीक है। आज के लिए दिव्यांशी कोई प्रैक्टिस शीट की जरूरत नहीं है, चिल करो, कोई जरूरत नहीं। जितने क्वेश्चन करा उतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दैट्स इट बेटा। कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में भी हर क्वेश्चन में लिमिट निकालेंगे, डोंट वरी। कॉन्टिन्यूटी चैप्टर के अंदर भी हर क्वेश्चन में हम लोग लिमिट ही निकालेंगे। तो मस्त होइए, पढ़िए, एंजॉय करिए, पढ़ाई भी जरूर करिए, थोड़ा सीरियस रहिए बेटा, है ना। कैलकुलस में प्लीज सीरियस रहिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू।